नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बुद्ध चरित्र का अध्याय 2 अभिनिष्क्रमण का प्रश्न उत्तर। तो इसका पहला प्रश्न है कि सिद्धार्थ को निर्वाण के विषय में पहली प्रेरणा किस प्रकार मिली। तो इसका उत्तर होगा बच्चों कि सिद्धार्थ को निर्वाण के विषय में पहली प्रेरणा तब मिली जब सिद्धार्थ को भिक्षु के वेश में एक पुरुष दिखाई पड़ा। वह पुरुष किसी को भी दिखाई नहीं पड़ा था। उस सन्यासी के अदृश्य हो जाने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्हें धर्म का ज्ञान तो था ही, इसलिए उन्होंने घर त्यागने का विचार किया। अगला प्रश्न है कि राजकुमार ने तपोवन न जाने के लिए राजा के समक्ष क्या क्या शर्तें रखीं। तो राजकुमार ने तपोवन न जाने के लिए राजा के समक्ष अनेक शर्तें रखीं, जैसे उसे कभी बुढ़ापा नहीं आए, वह हमेशा रोग मुक्त रहे, उसकी संपत्ति सदा बनी रहे, उसकी मृत्यु कभी नहीं हो। अगला प्रश्न है कि छंदक कौन था। सिद्धार्थ ने उसे नींद से क्यों जगाया। तो घोड़ों की देखभाल अस्तबल में छंदक करता था। सिद्धार्थ ने जब सब कुछ त्याग कर कहीं दूर जाने का सोचा तब उन्हें एक घोड़े की आवश्यकता थी, इसीलिए सिद्धार्थ ने छंदक को जगाया। अगला प्रश्न है कि सिद्धार्थ से अलग होने पर छंदक और कंथक की दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों, सिद्धार्थ से अलग होने पर छंदक और कंथक की दशा बहुत ही बुरी हो गई थी, क्योंकि दोनों ही रो रहे थे। दोनों के एक एक कदम भारी पड़ रहे थे। जिस रास्ते को तय करने में एक रात लगे थे, अब उसी रास्ते को तय करने में 8 दिन लग गए थे। अगला प्रश्न है कि तपोवन में सिद्धार्थ ने तपस्वियों को क्या करने के लिए कहा। तो तपोवन में सिद्धार्थ ने तपस्वियों को कहा कि स्वर्ग में सुख की इच्छा में इस लोक में अपने आप को कष्ट देना धर्म का सही मार्ग नहीं है। उनके अनुसार धर्म का लक्ष्य स्वर्ग न होकर मोक्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि वन से लौटने के संबंध में तर्क सुनकर सिद्धार्थ ने क्या कहा। तो राजमंत्री के तर्क सुनकर सिद्धार्थ ने कहा कि माया और मोह किसी स्वप्न की भांति क्षणभंगुर होते हैं। सिद्धार्थ ने कहा कि वे मोक्ष की तलाश में घर से निकले हैं। उनके लिए अब अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर घर लौटना उचित नहीं है, अतः वे अब घर नहीं लौट सकते। बिंबसार ने सिद्धार्थ की सहायता के लिए क्या प्रस्ताव रखा। तो बच्चों, बिंबसार ने सिद्धार्थ की सहायता के लिए प्रस्ताव रखा कि अपना आधा राज्य और सेना दे देंगे, जिससे सिद्धार्थ पुरुषार्थ और राजधर्म का पालन कर सके। तो इस तरह बच्चों, हमने अध्याय 2 का वे सारे प्रश्न कर लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ लिए होंगे और उसे लिख भी लिया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।